पहला इस तरह का बुद्ध विहार बनने जा रहा है जो पूर्ण रूप से स्वदेशी है। विदेश से भी लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। इंग्लैंड के बुद्ध विहार में हमारे भिक्षु रहेंगे भी, तो बोली भाषा की प्रॉब्लम है, खान पीन की प्रॉब्लम, उनके अपने कल्चर हैं। तो भारतीय बौद्धों का ये ऐसा बुद्ध विहार होगा कि वो सभी के लिए खुला होगा। उद्देश्य यही है कि बोध गया में जो प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट के द्वारा ली गई ज़मीन है उस पर एक भव्य प्रोग्राम, भव्य स्टैचू बाबा भीमराव अंबेडकर और बुद्ध का लगाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें अभी बुद्ध का पिक्चर लगाने का कार्यक्रम 14 दिसंबर 2025 को तय किया गया, जिसको हम लोग संपन्न करने के लिए लोकल स्तर पे जोर शोर से प्रचार प्रसार एवं सभी को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। और देश विदेश से भी लोग वहाँ मौजूद रहेंगे, उसका भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और लोकल जो प्रतिनिधि हैं उन लोगों को भी आमंत्रित किया गया है, वो लोग भी यहाँ मौजूद रहेंगे। क्षेत्रीय लोग, लोकल लोग भी रहेंगे, तो सबको आमंत्रित है मेरी तरफ से भी, खास करके क्योंकि हम यहीं से बोध गया से बिलोंग करते हैं, तो हमने भी लोकल दोस्त यार जितने भी जान परिचय वाले लोग हैं सभी को आमंत्रित किया है। बाबा भीमराव अंबेडकर तथा बुद्ध में आस्था रखने वाले लोगों को आमंत्रित किया हूँ। परिचय दे दी। मैं अजय कुमार बोध गया का रहने वाला हूँ। 14 दिसंबर को भव्य कार्यक्रम। पहले तो सभी देशवासियों को बोध गया की ओर से, तथागत बुद्ध की धरती की ओर से सभी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। और यह जो कार्यक्रम है यह ऐतिहासिक कार्यक्रम है और यह बोध गया धरती पे पहला इस तरह का बुद्ध विहार बनने जा रहा है जो पूर्ण रूप से स्वदेशी है, भिक्षु संघ के द्वारा बनाया जा रहा है। और इसमें जो खास करके स्थानीय लोग हैं, जो बिहार के लोग कहिए, उसमें स्थानीय के मतलब बिहार के लोग बहुत इच्छुक हैं कि इस तरह का निर्माण होना चाहिए, जहाँ पे जो हम भारतीय भिक्षु संघों का, भारतीय बौद्धों लोगों का एक आस्था का जगह बोध गया है, इस जगह पे अभी तक कोई ऐसा नहीं निर्माण करा पाए जो सभी के लिए खुला रखा जाए उस जगह को। यह पहला बुद्ध विहार होगा जहाँ पे सभी लोगों के लिए आसरा का जगह बनेगा और जिनको जहाँ नहीं जगह मिलेगा वो इस जगह पे आके निवास करेंगे। उनकी पूरी सुविधा की तैयारी की जा रही है समय पर। और अभी जो 14 दिसंबर का जो कार्यक्रम है उसमें देश के कई नामचीन बौद्ध उपासक और कई धर्मावलंबी, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये बौद्ध धर्म के लोग सिर्फ नहीं आ रहे हैं, इसमें कई धर्मों के लोग भी शामिल हो रहे हैं अपनी स्वेच्छा से। और वो कह रहे हैं कि ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जहां सभी को सम्मान मिलना चाहिए। और बौद्ध धर्म में ऐसा है कि जाति धर्म का भेदभाव नहीं होता है, जो भी बौद्ध के शरण में आएंगे उनका अनुयायी कहलाएंगे। उसी को देखते हुए भंती जी के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें हम लोग स्थानीय होने के नाते, बिहार के वासी होने के नाते हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कई हज़ार के संख्या में बौद्ध उपासक वहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं, जिनकी हम लोग गांव में गाड़ी ले जा कर के घुमा रहे हैं, माइक बांध के घुमा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं कि 14 दिसंबर का जो कार्यक्रम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदारी बने, हिस्सेदार बने और यह ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल हों। और हम लोग की पूरा उम्मीद है कि काफ़ी से काफ़ी संख्या में कई हज़ार लोग बौद्ध उपासक आएंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और पुनः मैं सभी को आमंत्रित करता हूं कि जो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोग देखेंगे, सुनेंगे, उनसे भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि इस कार्यक्रम में, ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप ज़रूर आएँ, इस कार्यक्रम को सफल बनाएँ। मेरा नाम हुआ पंकज पासवान और मैं सोशल काम करता हूँ, सामाजिक काम करता हूँ जी। हाँ, बताइए गुरु जी, किस प्रकार के भव्य कार्यक्रम जो हो रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है और किस प्रकार का आयोजन होगा? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से जुड़े सभी सदस्यों का सम्मान करता हूँ। मेरे साथ में हैं पंकज पासवान जी और अजय कुमार जी, जो हमारे प्रज्ञा दर्पण जो त्रैमासिक पत्रिका निकलती है उसके ये संपादक हैं। और जैसा कि अभी आपने पूछा है, उस ज़मीन पर एक कार्यक्रम होने जा रहा है जो भारतीय बौद्धों ने अपनी निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक थोड़ा थोड़ा योगदान देकर ये ज़मीन खरीदने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
इस ज़मीन को खरीदने में हमने काफ़ी मशक्क़त, बहुत मेहनत की है और हमारा ये प्रयास 6 साल से चल रहा था। 2019 से हमने शुरुआत की थी, बीच में लॉकडाउन हुआ, लेकिन 2025 में 30 मार्च को उस ज़मीन का भूमि पूजन हुआ और अब वो ज़मीन पूरी तरह से बौद्धों की हो चुकी है। और ज़मीन लेने में हमारे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, सभी जहाँ के बौद्ध उपासक हैं उन्होंने सहयोग किया है। बिहार का भी उसमें योगदान रहा है। तो ये कार्यक्रम सही कहा है पंकज जी ने कि भारतीय बौद्धों का पहला ऐसा बुद्ध विहार होगा जहाँ दूर से आने जाने वालों के लिए सुख सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी। अभी उस ज़मीन पर कुछ ऐसा नहीं बना है, बाउंड्री वाल भी नहीं हो पाया है। दिनांक 14 दिसंबर 2025 को वहाँ पर भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा स्थापित होगी और आने वाले समय बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगेगी, वो बात का विषय है, लेकिन लगाई तो ज़रूर जाएगी क्योंकि उसका जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से अतिथि गृह नाम रखा गया है। तो आने वाले समय वो पूरा कार्य किया जाएगा और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सर्वजीत कुमार जी, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री बिहार सरकार एवं विधायक बोधगया, और प्रमुख अतिथि जो हैं हमारे रामजीलाल सुमन, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, सुनील गायकवाड़, पूर्व सांसद जी, जियांग नामग्याल साहब जो हैं वो लद्दाख के सांसद, और इसमें ओमवती सिंह, पूर्व लोकसभा MP, और भी इसमें राजेंद्र पाल गौतम जी, मेरी कल ही राजेंद्र पाल गौतम जी पूर्व कैबिनेट मंत्री जी से बात हुई, उन्होंने भी इस कार्यक्रम का निमंत्रण स्वीकार किया है। कई सांसद, कई विधायक और हमारे इस कार्यक्रम में कई IPS IAS ऑफिसर से लेकर सभी तबके के उपासक यहाँ पधार रहे हैं। मैं पुनः अपील करूंगा इन दोनों के बात का समर्थन करते हुए आदरणीय उपासक पंकज पासवान जी और आदरणीय उपासक राजकुमार यानी अजय कुमार जी, मैं इन दोनों की बात का समर्थन करते हुए कहूँगा कि हम उत्तर प्रदेश के भले ही हैं और ये बुद्ध की धरती है, तो हम ये चाहेंगे कि इसमें बोधगया के, बिहार के जो उपासक हैं, जो बुद्ध में आस्था रखते हैं, बुद्ध के प्रति समर्पित हैं, जो अपनी भावना व्यक्त करते हैं, वह परिवार सहित सहसम्मान पूर्वक उनको विशेष तौर पर आमंत्रित करता हूं। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वो इस कार्यक्रम में जरूर भाग लेंगे। क्या जो प्रतिमा लगाई जाएगी उसकी किस प्रकार की रूपरेखा होगी, कितना साइज होगा? देखिए, फिलहाल ये प्रतिमा जो है 10 फीट के लगभग ऊंची है और इसका जो फाउंडेशन होगा वो लगभग मेरे हिसाब से 7-8 फीट ऊंचा है। तो कह सकते हैं कि आप 20 फीट के लगभग की प्रतिमा आपकी लगाई जा रही है वहाँ पर, 20 फीट के लगभग। ये जो प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट के द्वारा जो जमीन ली गई है उस पे जो है भवन निर्माण कब तक संभव हो सकता है? देखिए, वो उपासकों के दान के ऊपर, आप सभी के सहयोग के ऊपर निर्भर करता है। जिस प्रकार से समाज का, बिहार के दानदाताओं का, उत्तर प्रदेश के दानदाता, सभी बौद्धों का और सभी दानदाताओं का सहयोग प्राप्त होता रहेगा, वैसे ही हम कार्य को प्रगति देते रहेंगे। जैसे अभी कि भारतीय बौद्धों के लिए, भिक्षुओं के लिए ऐसा कोई मठ नहीं जहाँ पे जो इंडियन मठ हो, बौद्ध मोनेस्ट्री हो जिसमें लोग रह सके, तो ये मठ बनने के बाद क्या कुछ लाभ होंगे वैसे जो बिहारी हो, यूपी हो, मराठी हो, जहाँ पे हर राज्य के जो बौद्ध भिक्षु आते हैं उसको रहने की व्यवस्था वहाँ की जाएगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी तरह से निश्चिंकोच होकर के कह सकता हूँ कि आगामी भविष्य में हम जो प्रबंध करने जा रहे हैं, ये बुद्ध की पावन धरती है। यहाँ पर देश से लेकर विदेश तक के बौद्ध अनुयायी बड़ी संख्या में आते हैं, भारी संख्या में आते हैं। फिर भी थाईलैंड के बुद्ध विहार में हमारे भिक्षु रहेंगे भी तो बोली भाषा की प्रॉब्लम है, खान पीन की प्रॉब्लम, उनके अपने कल्चर हैं। तो भारतीय बौद्धों का ये ऐसा बुद्ध विहार होगा कि वो सभी के लिए खुला होगा, और चाहे वो भिक्षु बिहार का हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, वो भारतीय शब्द ही हम रख रहे हैं, यानी भारतीय बौद्धों के लिए। और विदेश से भी कोई उपासक आते हैं और जो भी जैसा भी होगा उनके लिए भी स्वागत पूर्वक उनको रोका जाएगा। अंततः इस कार्यक्रम के लिए क्या अपील करना चाहेंगे लोगों को? हम अपील करना चाहते हैं कि एक तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित होइए और आप सम्मानपूर्वक हम आपको विशेष आमंत्रित कर रहे हैं। इसमें आप परिवारों सहित आएँ और वहाँ पर उपस्थित बौद्ध भिक्षु जो होंगे उनके धम्म लाभ का पूरी तरह से आनंद उठाएं। और इसका जो मार्गदर्शक हैं पूज्य भदंत आनंद महाथेरो जी हैं, और वो काफ़ी उन्होंने हमारा वो दिया है मार्गदर्शन, और भदंत प्रज्ञा रश्मि महाथेरो जी जो कि अध्यक्षता करेंगे।
और काफ़ी बड़े पैमाने पर इसमें बौद्ध अनुयायी आएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। परिचय परिचय हमारा यही है कि हम बौद्ध भिक्षु हैं और भिक्षु थिरो ज्योति नाम है, और अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ, और प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट जो उसका मैं चीफ ट्रस्टी हूँ।